अस्सलामुअलैकुम चावा तुत्ती। आज की वीडियो में हम लोग रोज़मर्रा की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाले कुछ इंटरेस्टिंग अल्फाज सीखेंगे जो कि आपकी इटालियन वोकैबुलरी में 100% बेहतरी लाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी आज की वीडियो की तरतीब क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको उर्दू में एक लफ्ज़ दूंगी, ठीक है, और आपने गैस करना है कि उसे इटालियन में क्या बोलते हैं। अगर आपने पिछले सारे लेसन फॉलो किए हुए हैं तो ओरमाई आपको पता होगा कि इसे इटालियन में क्या कहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उसका उर्दू में अपोजिट वर्ड कौन सा है। ठीक है, सबसे मुश्किल काम मेरा है कोई बात नहीं। और फिर आपने उस अपोजिट वर्ड की इटालियन मुझे बतानी है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, आसान है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है नज़दीक। एनी आइडिया कि नज़दीक के लिए इटालियन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? वेरी गुड जॉब। नज़दीक के लिए इटालियन में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है विचिनो। विचिनो मतलब नज़दीक या करीब। इसका अपोजिट वर्ड होता है दूर। तो दूर के लिए इटालियन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? लोंतानो। वेरी गुड जॉब। विचिनो नज़दीक, लोंतानो दूर। आसान था। अगला वर्ड है सर्दी। सर्दी या ठंडा दोनों कह सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए इटालियन में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सो मुझे बताएं इसे इटालियन में क्या कहते हैं, सर्दी या ठंडा? फ्रेदो। फ्रेदो मतलब सर्दी भी होती है, लाइक फ्रेदो सर्दी है। ठीक है, और अगर कहना है ठंडा है, एफ्रेदो। वर्ब चेंज होगा लेकिन जो नाउन है वो सेम रहेगा। फ्रेदो सर्दी है, एफ्रेदो मतलब ठंडा है। ठीक है, तो फ्रेदो मतलब ठंडा या फिर सर्दी। इसका अपोजिट वर्ड होगा गर्मी या गरम। तो इसके लिए इटालियन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? काल्दो। वेरी गुड जॉब। फ्रेदो ठंडा, काल्दो गरम। अगेन अगर कहना कि गर्मी है तो फा काल्दो। ठीक है, वर्ब फारे से। फा काल्दो गर्मी है, और अगर आपको कहना है कि गर्म है तो ए काल्दो। ओके, अगला वर्ड है ऊपर। ऊपर के लिए इटालियन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? सोप्रा। वेरी गुड जॉब। लेकिन अगर आपने कहा है सू तो वो भी ठीक है, दोनों का सेम मतलब है। सोप्रा और सू दोनों का मतलब होता है ऊपर। और नीचे, इसके लिए कौन सा इटालियन में लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? नीचे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सोतो। वेरी गुड जॉब। अगेन अगर आपने सू बोला है तो उसका अपोजिट वर्ड होगा जू, और अगर आपने सोपरा बोला है तो उसका अपोजिट वर्ड होगा सोतो। ओके, अगला वर्ड है गंदा। गंदा, इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? स्पोर्को। वेरी गुड जॉब। और इसका अपोजिट वर्ड है साफ। साफ के लिए इटालियन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? पुलीतो। वेरी गुड। स्पोर्को गंदा, पुलीतो साफ। ओके, अगला लफ्ज़ है अच्छा। अच्छा के लिए इटालियन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? बुओनो। वेरी गुड, बुओनो अच्छा, और इसका अपोजिट वर्ड होगा बुरा। बुरा, इसके लिए इटालियन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? कत्तीवो। वेरी गुड जॉब। बुओनो अच्छा, कत्तीवो बुरा। अगला है छोटा। छोटा के लिए इटालियन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? ये सबसे आसान है, पिक्कोलो। बहुत अच्छे, पिक्कोलो छोटा, और बड़ा, इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? ग्रांदे। वेरी गुड। अच्छा, ग्रांदे ज़बरदस्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। लाइक अगर आपने अभी मुझे जवाब सही दिया ना तो मैं आपको कह सकती हूँ ग्रांदे मतलब ज़बरदस्त। तो ग्रांदे का मतलब बड़ा भी होता है और ज़बरदस्त के सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। पिक्कोलो छोटा, ग्रांदे बड़ा। और अगला लफ्ज़ है दाएं। दाएं यानी कि जो राइट साइड है, इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? देस्त्रा। बहुत अच्छे। और इसका अपोजिट होगा बाएं। तो बाएं के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? सिनिस्त्रा। ज़बरदस्त। देस्त्रा दाएं,
सिनिस्त्रा बाएं। अगला लफ्ज़ है थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा के लिए इटालियन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? पोको। बहुत अच्छे। पोको का अपोजिट होता है ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए इटालियन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? मोल्तो। बहुत अच्छे। पोको थोड़ा, मोल्तो ज़्यादा। अगला है मोटा। मोटा इसे इटालियन में क्या कहते हैं? ग्रोसो। और इसका अपोजिट होता है पतला, इसे इटालियन में क्या कहेंगे? माग्रो। वेरी गुड जॉब। ग्रोसो मोटा, माग्रो पतला। अगला है गीला। गीला इसे इटालियन में क्या कहेंगे? बनियातो। बनियातो मतलब गीला, और इसका अपोजिट होता है खुश्क, उसे क्या कहेंगे? अशुत्तो। बहुत अच्छे। बनियातो गीला, अशुत्तो खुश्क। खुला, खुला हुआ, इसे इटालियन में क्या कहेंगे? अपेर्तो। बहुत अच्छे। और इसका अपोजिट होता है बंद, तो इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? क्यूज़ो। बहुत अच्छे। अपेर्तो खुला, क्यूज़ो बंद। अगला लफ्ज़ है पहला। पहला या पहले नंबर पर, उसके लिए इटालियन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? प्रीमो। बहुत अच्छे। और लास्ट नंबर पे या आखिरी, इसे इटालियन में क्या कहेंगे? उल्टीमो। बहुत अच्छा। प्रीमो पहला, उल्टीमो आखिरी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने अभी मुझे बताना है कि आपने कितने सही बताए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं, और कितने अल्फाज आपके लिए न्यू थे, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रोग्रेस है उसका पता चल सके कहाँ तक आप पहुँचे हैं। लेकिन जाने से पहले हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपने आज के लेसन से क्या सीखा है या फिर आपको क्या याद रहा है, ठीक है। पहला लफ्ज़ है दूर। आपने बताना है कि दूर को इटालियन में क्या बोलते हैं। दूसरा लफ्ज़ है गीला, इसकी भी आपने इटालियन बतानी है कमेंट सेक्शन में। तीसरा लफ्ज़ है खुश्क, आपने बताना है कि खुश्क को इटालियन में क्या कहते हैं। चौथा लफ्ज़ है गंदा, आपने बताना है कि गंदे को इटालियन में क्या बोलते हैं। पांचवा लफ्ज़ है आपका मोटा, ठीक है, आपने बताना कि मोटे को इटालियन में क्या बोलते हैं। ये है वो 5 अल्फाज जिनकी इटालियन आपने मुझे लिख के देनी है कमेंट सेक्शन में। प्लस आपने क्या करना है कि 5 अल्फाज मुतज़ाद खुद से लिखने हैं, लाइक वो अल्फाज जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किए, ठीक है। 5 अल्फाज और उसके साथ उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।